आज के हमारे आत्मिक मनन और चिंतन के लिए जो पाठ पवित्र धर्मशास्त्र का मैंने चुना है वो नए नियम से इफिसियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां पद है। और उसमें इस प्रकार से लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और इससे पहले कि हम इस वचन पर थोड़ी देर के लिए मनन और चिंतन करें, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता के नाम में, और आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपना लिखित शब्द हमको दिया है परमेश्वर पिता। और जब हम उस वचन पर जो आपने हमको दिया है मनन और चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना और विनती है कि आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आपका वचन तो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, इसलिए परमेश्वर पिता उसको भली भांति समझने के लिए आप अपनी अगुवाई दीजिए, क्योंकि हम अपनी सांसारिक बुद्धि से उसको समझ पाने में असमर्थ हैं। आज के मनन चिंतन के द्वारा प्रत्येक सुनने वाले को और उसके पूरे परिवार को आपकी स्वर्गीय आशीष मिले। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो वचन हमने लिया है वो यह है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रियो, इस संसार में हम में से हर एक बलवंत होना चाहता है। एवरी वन ऑफ अस वांट टू बी स्ट्रॉन्ग। हर एक व्यक्ति इस संसार में बलवंत होना चाहता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग शारीरिक रूप से बलवंत होना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि वो नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग जॉगिंग करते हैं और पसीना बहाते हैं, और कई बार वो जिम भी जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो शारीरिक रूप से मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। और हम कुछ लोगों को देखेंगे जो कि आर्थिक रूप से बलवंत होना चाहते हैं और फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, और इसलिए वो कई स्कीम्स के बारे में पता लगाते रहते हैं, कई पॉलिसीज़ के बारे में पता लगाते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में उनका ज़्यादा ध्यान होता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कई लोग बिजनेस में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, और इसलिए क्योंकि वो बिजनेस में उनको स्ट्रॉन्ग होना है, इसलिए वो अपने नेटवर्क को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम आत्मिक रूप से प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में हम कैसे बलवंत बन सकते हैं, या हम कितने उसमें बलवंत हैं? परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं, यदि हम रोमियो 14 और उसके 19वें पद को पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम उन सब बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। पहला कुरिन्थियों 16:13 में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। ये जो बलवंत होने वाली बात है, ये हमको व्यक्तिगत रीति से भी कही जा रही है और सामूहिक रीति से भी कही जा रही है। अर्थात हम जो आप सुन रहे हैं, हम कलीसिया के सदस्य हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत रीति से बलवंत बने और उसके साथ ही साथ हमारी कलीसिया भी बलवंत बने, कलीसिया भी स्ट्रांग बने। और मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर हम उन बातों पर ध्यान करें कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा एक कलीसिया स्ट्रांग होती है, एक कलीसिया मजबूत होती है। और इससे पहले प्रियो कि हम उन बातों पर ध्यान करें, कौन कौन सी बातें कलीसिया को मजबूत बनाती हैं, स्ट्रांग बनाती हैं, हम उन बातों को देखेंगे जो कलीसिया को मजबूत नहीं बनाती, जो कलीसिया को स्ट्रांग नहीं बनाती। और इसमें पहली बात है लार्ज मेंबरशिप। लार्ज मेंबरशिप चर्च को स्ट्रांग बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। कई बार हम इस बात पर घमंड करते हैं कि नहीं, हमारे चर्च में इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं, हमारा चर्च सबसे बड़ा चर्च है। सबसे बड़ा चर्च हम क्यों कह रहे हैं? मेंबरशिप के बेसिस पे कि नहीं, मेंबरशिप ज़्यादा है। किंतु क्या वास्तव में हमारा चर्च स्ट्रांग है प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में? क्या हमारी कलीसिया स्ट्रांग है? क्या चर्च की स्ट्रांगनेस कलीसिया के मेंबरशिप के आधार पर आंकी जा सकती है? एक चर्च जिसमें आधे से ज़्यादा हाफ कन्वर्टेड हो, वो कई विश्वासियों के उत्साह को दबा देते हैं, कम कर देते हैं।
यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ हाफ कन्वर्टेड, यहाँ पर जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कन्वर्ट, तो ये किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा हृदय, मेरा हृदय, आपका हृदय, क्या वो पूरी रीति से मसीह में कन्वर्टेड है या फिर हम हाफ कन्वर्टेड हैं। यदि हम हाफ कन्वर्टेड हैं तो ये मुझे और मेरी कलीसिया को स्ट्रांग बनने से रोकने वाली बात है। फुल कन्वर्जन का अर्थ यह है कि मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानूंगा, अपना मॉडल मानूंगा, अपना स्वामी मानूंगा। मैं किसी दूसरे के पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो वो हमारा फुल कन्वर्जन है। लेकिन हाफ कन्वर्टेड का मतलब यह है कि हम जीवन के कई हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि हम प्रभु की इच्छा पूरी करें, हम उन क्षेत्रों में अपने स्वयं की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। और यदि चर्च में हाफ कन्वर्टेड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो ये चर्च को स्ट्रांग नहीं बनाती। और फिर परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में हम इस बात को भी पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर पिता के लोग हैं, परमेश्वर पिता ने उनको इसलिए नहीं चुना कि वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने उनको इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर पिता उनसे स्नेह करते थे। और यही बात व्यवस्था विवरण 7:8 लिखी हुई है। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। परमेश्वर पिता का चुनाव लोगों की गिनती के ऊपर आधारित नहीं था। परमेश्वर पिता का चुनाव लोगों के प्रति उनके स्नेह पर आधारित था। और फिर जब हम और आगे वचन में बढ़ते जाते हैं तो हम पाएंगे कि परमेश्वर पिता के लिए संख्या बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। परमेश्वर पिता के लिए संख्या बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। और इसका उदाहरण गिदोन की पुस्तक में 5, 6, 7 में आप गिदोन के बारे में पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि मिद्यानी लोगों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। और मिद्यानी लोगों के लिए वचन में ऐसा लिखा है कि वो टिड्डियों की नहीं आते थे। टिड्डियाँ जब आती हैं आप जानते हैं पूरे जगह पर छा जाती हैं, ग्रास ऊपर। अभी बारिश का समय, कुछ समय के बाद कई खबर हमको सुनने को मिलेगी और पूरे फसल के ऊपर, मान लीजिए फसल के ऊपर छा गई, पूरे फसल को चट कर जाती है। और उनके वचन में ऐसा भी लिखा है, आप पढ़ेंगे, और उनके अनगिनत ऊंट थे। जो ऊंट है वो अनगिनत ऊंट आते हैं और पूरे जो मिद्यानी लोग हैं वो इजरायलियों को मारकर उनके फसल को नष्ट करके उनको लूट के चले जाते हैं। और जब परमेश्वर पिता ने गिदोन को चुना तो वहाँ पर परमेश्वर पिता का वचन स्पष्ट है। परमेश्वर पिता कहते हैं कि अपने ये बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इनमें से कुछ लोगों को कम करो। न्यायों 7 और उसके दूसरे पद में लिखा है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा जीते हैं। और ऐसा तो वहाँ पर फिर छटनी हुई और पहली बार में 22,000 लोग लौट गए। और जब और आगे बढ़े तो पता चला कि 10,000 है और परमेश्वर पिता ने बोला कि ये 10,000 भी बहुत ज़्यादा है, इसमें से भी कुछ लोगों को अलग करना है। और आप जानते हैं वो वृत्तांत, वो कितने लोगों ने घुटने टेक के पानी पिया, कितने लोगों ने चपड़ चपड़ करके पानी पिया। और परमेश्वर पिता ने वो चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों को अलग किया और उनकी संख्या 300 थी। मतलब इसमें से 10,000 में से भी 9,700 लोग लौट गए और सिर्फ 300 लोग बचे। और वहाँ पूरे मिद्यानी टिड्डियों के समान फैले हैं और ये 300 लोग उन मिद्यानी के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। परमेश्वर पिता के लिए संख्या बहुत मायने नहीं रखती। और इसके साथ ही साथ पहला शमूएल 14 और 6वें पद में आप योनातन और उसके हथियार ढोने वालों की बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें जो हथियार ढोने वाला है वो बातचीत कर रहा है योनातन के साथ और वो कहता है कि नहीं, परमेश्वर पिता चाहे तो एक व्यक्ति से
परमेश्वर पिता चाहें तो बहुत व्यक्ति से वो हमको विजय दिलाते हैं। सो वो मायने नहीं। और यहोशू और 23 और उसके 10 में लिखा है, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा। एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा। सो परमेश्वर पिता एक व्यक्ति से, लेकिन यदि वो पूरी रीति से प्रभु में है तो उसके द्वारा वो उसको भी स्ट्रांग बनाते हैं और उसके साथ उसकी कलीसिया को भी स्ट्रांग बनाते हैं। यह कहने का मेरा तात्पर्य नहीं है कि लार्ज मेंबरशिप गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात पर एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि वास्तविक आत्मिक ताकत, रियल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नंबर्स पे डिपेंड नहीं करती, संख्या पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात, वेल्थ इज नॉट इसेंशियल फॉर ए स्ट्रॉन्ग चर्च। वेल्थ या संपत्ति कई बार हमारे लिए हिंड्रेंस या अवरोध बन जाती है। मत्ती 19:16 से 26 आप जानते हैं उस वृत्तांत को। उसमें एक युवक आता है प्रभु यीशु मसीह के पास और बहुत ही आदर के साथ वो पूछता है कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको आज्ञाओं को मानना है। और वो कहता है कि नहीं, और आज्ञाएं कौन कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह उनको आज्ञाएं भी बताते हैं। और वो कहते हैं कि नहीं, वो जवान युवक कहता है कि नहीं, मैं तो इन लोगों को बहुत ये जो आज्ञाएं आप बता रहे हैं इसको मैं बचपन से मानता आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुझ में एक बात की कमी है, तू जा और अपना जो संपत्ति है उसको बेच और कंगालों में बांट दे। और वो व्यक्ति उदास होकर चला जाता है और वचन में आगे लिखा है, क्योंकि वो बहुत धनी था। धन संपत्ति के कारण कई लोग परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं। धन संपत्ति के कारण कई लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। यदि आप नीति वचन 30:8 और 9 में पढ़ेंगे तो बुद्धिमान राजा सुलेमान कहते हैं, व्यर्थ की झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, वह अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। सो कई बार जो संपत्ति है वो हमको परमेश्वर पिता की ओर से शिथिल कर देती है। हम पूरा भरोसा परमेश्वर पिता के ऊपर नहीं कर पाते और हम अपना भरोसा फिर धीरे से हमारा भरोसा शिफ्ट हो जाता है और हम अपनी संपत्ति पर भरोसा करने लगते हैं। लौदीकिया की कलीसिया एक और उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण। लौदीकिया की कलीसिया के पास पैसा था, धन था, लेकिन उससे क्या कहा गया? प्रकाशित वाक्य 3:17, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। सो अपने धन पर ज्यादा भरोसा हमको नहीं रखना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मरकुस 10:24 में, हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। और प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को समझाते हुए 6वां अध्याय उसके 17वें पद में लिखते हैं कि हे बालको, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, पर परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दे सकता है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर हम परमेश्वर पिता के वचन में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 12:15 में कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो परमेश्वर पिता बार बार इस बात को हमारे सम्मुख रखते हैं और इन बातों से हम इजीली इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कलीसिया की वास्तविक आत्मिक ताकत इस बात पर नहीं है कि मेंबर्स कितने पैसे वाले हैं, लेकिन इस बात पर है कि कितने लोग परमेश्वर पिता के कार्य के लिए देने वाले हैं, यूज के लिए देने वाले हैं। तीसरी बात, द स्ट्रेंथ ऑफ द चर्च डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेट बिल्डिंग्स। कलीसिया की बलवंतता इमारत पर नहीं है, इमारत पर आधारित नहीं है। कई लोग आप जानेंगे, कई लोग चर्च या कलीसिया के साइज को देखकर, बिल्डिंग्स के साइज को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा चर्च ज्वाइन करना है। मैं इसमें ये नहीं कर रहा कि जो जगह हमको मिली है हमको उसकी परवाह नहीं करना है, हमको उसकी परवाह करना है, हमको धीरे से उसको बढ़ाना है। अगर आवश्यकता हुई तो हमको उसको बढ़ाना है। हमको सोचना है कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंदर अकोमोडेट करें,
हमको उसकी परवाह करना, उसकी सैंक्टिटी को बनाए रखना है, हमारे चर्च भवन की पवित्रता को हमको बनाए रखना है, हमारे परमेश्वर पिता को अर्पित किए गए अन्य भवनों की पवित्रता को हमको बनाए रखना। यदि हम उसकी पवित्रता को नहीं बनाए रखेंगे तो हम परमेश्वर पिता की आशीषों को खो देंगे, उससे हम वंचित हो जाएंगे। और इस संबंध में इस बात को हम ध्यान में रखें कि परमेश्वर पिता ने जो भवन हमको दिया है, एक माध्यम के रूप में दिया है, एक सराय के रूप में दिया है, जिसके द्वारा हम प्रभु की सेवकाई को पूरा करें। जब मैं कहता हूँ सराय, तो मैं इस समय उस घटना को याद दिलाना चाहूँगा कि एक व्यक्ति था जिसको हम दयालु सामरी के नाम से जानते हैं। जब उसको डाकुओं ने उसको मारा पीटा, अधमुआ करके छोड़कर चले गए, तो जो दयालु सामरी है उसको कहाँ पर लेकर आया? एक इन में लेकर आया, एक सराय में लेकर आया, और वहाँ पर उसको वो सब मिला जो उसकी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक और ज़रूरी था। हमारी कलीसिया भी ऐसे ही होना चाहिए। कलीसिया भी ऐसे ही होना चाहिए कि यहाँ पर कोई आएगा तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति से होकर वो गुजर क्यों न रहो, कमजोरी हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, बीमारी हो, चिंता हो, वो यहाँ पर तंदुरुस्ती, आत्मिक रीति से विश्वास में कमजोर हो, यहाँ पर कलीसिया में, हमारी कलीसिया में आत्मिक रीति से वो मजबूती को प्राप्त करे। वो सराय के रूप में हमको इसको देखने की आवश्यकता है। लेकिन स्ट्रॉन्गनेस बिल्डिंग की बनावट पर आधारित नहीं है चर्च की। सो कौन कौन सी बातें हैं अब हम देखेंगे जो कि एक कलीसिया को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सबसे पहली बात, कलीसिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन बहुत जरूरी है। उसका कन्वर्जन, वास्तविक कन्वर्जन हुआ होना चाहिए, उसका परिवर्तन, उसका बदलाव वास्तविक होना चाहिए। जैसे पहले थिस्सलुनीकियों और उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है, वहाँ पे एक वर्ड आया है कि तुम पहले कुछ और थे लेकिन अब उससे फिर कर मसीह में आ गए हो। सो फिरना, टर्निंग, ये टर्निंग पॉइंट या ये टर्न होना, परमेश्वर पिता की ओर टर्न होना, ये बहुत आवश्यक और जरूरी है। और इसके लिए क्या आवश्यक है? विश्वास। और हम रोमियो और उसका 10:17 में क्या पढ़ते हैं? सो विश्वास सुनने से, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना नहीं है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। दूसरी बात, कन्वर्जन के लिए जो जरूरी बात है वो है रिपेंटेंस या पश्चाताप। लूका 13:3 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। कई लोग आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास और पूछते हैं कि वे लोग जिनके ऊपर शीलो का गुम्मट गिरा वे दब के मर गए, और कई लोगों का खून पिलातुस ने उनके बलिदानों के साथ मिलाया गया, क्या वे लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा पापी थे? और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन यदि तुम भी मन न फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे। यदि जो लोग प्लेन क्रैश में मारे गए, क्या वो लोग ज़्यादा पापी थे, अन्य लोगों से ज़्यादा पापी थे? लेकिन प्रभु का वचन हमको क्या करा है? नहीं, लेकिन यदि हम अभी मन नहीं फिराएंगे तो हम भी इसी रीति से नाश हो जाएंगे। हमको जो समय हमको दिया है प्रभु ने, उसमें पश्चाताप, कन्वर्जन के लिए बहुत आवश्यक और ज़रूरी है। तीसरी बात, बदलाव के लिए हमारे दशा में परिवर्तन जरूरी है। हमारे संबंध में परमेश्वर पिता के साथ हमारा संबंध कैसा? गलतियों 3:26-27 में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा, जिसके बारे में मैंने पहले बोला कि विश्वास जरूरी है, विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो मसीह की धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन जाती है। जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो हमारी जो आत्मिक नंगापन है वो दूर हो जाता है, और हम जब मसीह को पहन लेते हैं तो मसीह के आचरण और व्यवहार भी हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने पहले कहा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सो कन्वर्जन के बाद जो दूसरी बात कलीसिया को स्ट्रांग बनाती है वो है परमेश्वर पिता का ज्ञान, परमेश्वर पिता के पवित्र वचन का ज्ञान। और वचन में लिखा है होशे की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसके 6वें पद में, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। जो परमेश्वर पिता को नहीं जान रहा है, परमेश्वर पिता का ज्ञान नहीं रख रहा है, जो सोच रहा है कि वो बहुत बुद्धिमान है लेकिन परमेश्वर पिता का ज्ञान नहीं है,
तो वो नाश हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यूहन्ना 8:31-32 में जैसा लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम वचन को जानेंगे तो हम परमेश्वर पिता के वचन में बने रहें, हम वचन को जान पाएंगे और वचन हमको स्वतंत्र करेगा। उसी वचन के द्वारा हमको ताकत मिलेगी और हम सत्य को जानेंगे कि सत्य क्या है, और उसके बाद हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और उसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी आप नोट कर सकते हैं, यूहन्ना 17:3 में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? हम मनुष्य यहाँ पे मरणशील हैं, वी आर मॉर्टल। हम एक निश्चित आयु के बाद हम मर जाएंगे, हमारी आत्मा निकल जाएगी, परमेश्वर पिता के पास चली जाएगी। हमारी देह, ये जो देह है, ये मिट्टी में मिल जाएगी। एक समय है हमारे लिए, हम कुछ समय के हैं, लेकिन परमेश्वर पिता क्या है? अनंतकालीन है, एवरलास्टिंग है। और परमेश्वर पिता अपने इस महान गुण को क्या अपने संतानों से छिपा कर रखेंगे? क्या अपने संतान को नहीं देंगे? वो हमको भी देना चाहते हैं, वो हमको भी अनंत जीवन देना चाहते हैं, अनंतता देना चाहते हैं। हमारा जीवन कभी समाप्त ना हो, उसका उत्तम प्रावधान उन्होंने किया है। और लेकिन उसके लिए क्या लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। उसके लिए उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बलवंत कलीसिया होने के लिए जो आवश्यक है वो है यूनिटी और एकता। मत्ती 12:25 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। पवित्र आत्मा से भरे हुए नए नियम के लेखकों ने इस बात को बारंबार लिखा है कि एकता में शक्ति है और विभाजन हमको कमज़ोर कर देती है। लूका यरूशलेम की कलीसिया की एकता का वर्णन करते हुए प्रेरितों काम 2:44 में कहते हैं, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। और फिर 46वें पद में लिखा है, आनंद और मन की सीधाई से वो भोजन किया करते थे। फिर यदि हम प्रेरितों की काम 4:32 को पढ़ें तो लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। तो परमेश्वर पिता का वचन हमको इस बात बतलाता है कि नहीं, यदि हमको स्ट्रांग होना है, कलीसिया को स्ट्रांग होना है, तो उसको एक होने की आवश्यकता है, उसमें यूनिटी होने की आवश्यकता है। सो आज हम इस वचन के द्वारा अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। कई बार हमने ऐसा शायद सोचा होगा कि हमारा जीवन या हमारे कलीसिया का जीवन नंबर पर आधारित है। कई बार हमने ऐसा सोचा होगा संपत्ति पर आधारित है, स्ट्रांगनेस उसकी बलवंतता बिल्डिंग पर आधारित है। नहीं, ये आधारित है हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक कन्वर्शन पर, ये आधारित है परमेश्वर पिता के वचन के ज्ञान पर, और ये आधारित है कि हम कितने एकता के सूत्र में बंधे हैं। और यदि किन्हीं क्षेत्रों में हम कमज़ोर हैं तो परमेश्वर पिता हमको मौका दे रहे हैं कि उन क्षेत्रों को प्रार्थना के साथ हम सुधारें, ताकि हम दूसरों के लिए, हमारी कलीसिया दूसरों के लिए, खोए हुओं के लिए, भटके हुओं के लिए आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबों को, हम सबों को आशीष